आज हमारा टॉपिक है हाइटस हर्निया। हर्निया का मतलब होता है एक ऐसी अवस्था जहाँ पे कोई भी एक ऑर्गन या कोई स्ट्रक्चर जो है बॉडी का वो अपनी जगह से, जो कैविटी होती है मतलब जो जगह होती है एक एक ऑर्गन के लिए, जैसे लंग्स है तो वो चेस्ट कैविटी में होता है, इंटेस्टाइन है तो वो एब्डोमिनल कैविटी में होता है। ऐसे ही हर एक स्ट्रक्चर की या हर एक ऑर्गन की जो जगह होती है उस जगह से निकल कर, उस कैविटी से निकल कर अगर दूसरी कैविटी की तरफ वो एंटर कर जाएं पूरी तरीके से या उसका कुछ हिस्सा, तो उस एक अवस्था को हम कहते हैं हर्निया। ओके, सो यहाँ पे हम जिस हर्निया की बात कर रहे हैं वो हाइटस हर्निया है। मतलब हम बात कर रहे हैं स्टमक की। तो ईसोफेगस होता है, माउथ के रास्ते से अगर हम देखें तो एक चैनल सा जाता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम फूड पाइप कहते हैं या ईसोफेगस कहते हैं। ईसोफेगस जब एंड करता है तो वहाँ पे स्टमक अटैच हो जाता है और ये खाना जो है वो ईसोफेगस के रास्ते से स्टमक में पहुँचता है। ये जो ईसोफेगस है ये थोरैसिक कैविटी में होता है, चेस्ट की कैविटी में, और जो स्टमक है वो अब्डोमेन में होता है, अब्डोमिनल कैविटी में, पेट की कैविटी में। ओके, सो ये जो स्टमक और ईसोफेगस है इसके बीच लंग्स के नीचे का पोर्शन आता है जिसको हम डायफ्राम कहते हैं। डायफ्राम एक बहुत बड़ा मसल का स्ट्रक्चर है जो जिसके ऊपर लंग रेस्ट कर रहा होता है और लंग के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के हिसाब से ये डायफ्राम मूव करता है। तो डायफ्राम में एक छोटा सा होल होता है जिसको हम हाइटस कहते हैं, स्मॉल ओपनिंग जिसको हम हाइटस कहते हैं, और इस हाइटस के रास्ते से ईसोफेगस एंटर करता है अब्डोमिनल कैविटी में और वहाँ ये कैसे जुड़ जाता है स्टमक से। ओके, सो किसी कारणवश अगर ये जो होल है वो किसी कारणवश अगर थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाए, बड़ा हो जाए, और किसी भी तरीके से अगर जो स्टमक का हिस्सा है वो थोड़ा या पूरा इस होल के थ्रू अगर थोरैसिक कैविटी में या चेस्ट की कैविटी में आ जाता है तो उसको हम कहते हैं हाइटस हर्निया। ओके, सो हाइटस हर्निया है स्टमक का ईसोफेगस की तरफ आ जाना या जो चेस्ट कैविटी है उस तरफ आ जाना। ओके, सो अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ हाइटस हर्निया की, तो हाइटस हर्निया दो टाइप के हो सकते हैं, स्लाइडिंग और परमानेंट। स्लाइडिंग जो होता है उसका मतलब है कि थोड़ा सा होल है, वहाँ से स्टमक थोड़ा सा ऊपर आ जाता है और वहीं से वापस नीचे की तरफ चला जाता है, तो स्लाइड करता रहता है, ऊपर और नीचे की तरफ वो मूव करता रहता है। ओके, सेकेंड जो है वो परमानेंट है या फिर पैरा ईसोफेजियल है। परमानेंट या पैरा ईसोफेजियल मतलब स्टमक का थोड़ा सा हिस्सा जो है, थोड़ा या थोड़ा ज़्यादा हिस्सा जो है वो ऊपर की तरफ आके ईसोफेगस के बगल में आके बैठ जाता है और परमानेंटली, और वहाँ से वो मूव नहीं करता है। तो दो तरीके के हर्निया कंडीशंस हो सकते हैं। अगर हम बात करें कि कारण क्या हो सकते हैं इस स्टमक के हर्निया होने की, हर्निएशन होने की, तो कारण एज की वजह से हो सकता है, एक बढ़ती उम्र की वजह से मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं उसकी वजह से हो सकता है, बहुत इरिटेटिंग फूड खाने की वजह से जिसकी वजह से स्टमक में या ईसोफेगस में इरिटेशन हो, जैसे मैदे जैसे प्रोडक्ट्स या फिर बहुत ज़्यादा चीनी वाली चीज़ें खाना, जो ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा मोटापा करती हों, या ऑलरेडी कोई व्यक्ति ओबीस हो या थोड़ा मोटापा हो, या फिर किसी वजह से उनकी बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं हो रहा हो, कोई भी मस्कुलर डिसऑर्डर हो उनको, तो इन सारे कारणों की वजह से, इसके अलावा एसिडिटी बहुत ज़्यादा अगर किसी को होती है तो उसकी वजह से जो इरिटेशन हो रहा है उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। कोई भी सर्जरी या कोई चोट लगी हो उसकी वजह से भी ये जो हाइटस है, ये डायफ्राम के बीच का जो ओपनिंग है वो बड़ा हो सकता है। तो ये सारे कारण रह सकते हैं हाइटल हर्निया होने के। ओके, अगर हम बात करें लक्षणों की, तो लक्षण में सबसे पहले तो जब ये स्टमक जो है वो चेस्ट कैविटी की तरफ आ जाएगा तो चेस्ट में जो है या थोरैसिक कैविटी में एक भारीपन सा लगेगा। इसकी वजह से एसिड जो है वो स्टमक से बार बार ईसोफेगस में आ सकते हैं, जिसकी वजह से ईसोफेगस में बहुत ज़्यादा जलन और दर्द महसूस हो सकता है। चेस्ट में भारीपन होने की वजह से ब्रीथ करने में या सांस लेने में डिफ़िकल्टी हो सकती है। इसी तरीके से स्टमक के बार बार ईसोफेगस के पास आने की वजह से और एसिड का बार बार ईसोफेगस में एंटर करने की वजह से खाना खाने में, खाना पचने में, खाना निगलने में
सब में तकलीफ़ हो सकती है। ये सारी चीज़ें हम नॉर्मली देखते हैं हाइटल हर्निया में। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जांच हम क्या कर सकते हैं, डायग्नोस्टिक एवैल्यूएशन। तो जांच के लिए हम प्रॉपर एक हिस्ट्री लेते हैं ये जानने के लिए कि उनको किस तरीके की प्रॉब्लम्स रही हैं, क्या कारण रहा है। इसके अलावा हम एंडोस्कोपी करा सकते हैं। एंडोस्कोपी में हमें पता चलता है कि वहाँ पे कोई इंजरी तो नहीं है। साथ ही साथ हम एक्सरे करते हैं, बेरियम का जो सोल्यूशन है वो पिला के हम एक्सरे करते हैं। एक्सरे में हमें पता चलता है कि वो एरिया बड़ा हो गया है जिस वजह से स्टमक आ गया है। ये सारी चीज़ें हम एक्सरे में पता कर सकते हैं। मसल किस तरीके से काम कर रहे हैं ये जानने के लिए हम मैनोमेट्री कर सकते हैं। एक्सरे के अलावा हम CT MRIs भी करा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इलाज की। तो मेडिकल मैनेजमेंट में सबसे पहला जो मैनेजमेंट है वो एसिडिटी को कम करने के लिए है। तो एसिडिटी को कम करने के लिए मतलब एसिडिटी बहुत ज़्यादा ना हो इसके लिए हम एंटासिड दे सकते हैं। एसिड कम बने बॉडी में इसके लिए हम H2 रिसेप्टर्स या फिर प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर्स दे सकते हैं। हिस्टामिन्स एंटागोनिस्ट आते हैं जो हिस्टामिन्स को रोकेंगे जिसकी वजह से भी एसिड जो हैं वो कम बनेंगे बॉडी में। और अगर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो एनाल्जेसिक दिए जा सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं सर्जरी की। तो सर्जरी जो है वो इसलिए की जाती है ताकि जो स्टमक है उसे वापस अपनी जगह पे रखा जाए। ज़्यादातर जो परमानेंट है उनके लिए अपनी जगह पे वापस रखा जाए और जो होल है उसको क्या किया जाए, उसको छोटा किया जाए ताकि स्टमक वापस इसोफेगस की तरफ ऊपर ना आ जाए। तो इस प्रक्रिया के लिए या तो ओपन सर्जरी किया जा सकता है। ओपन सर्जरी से कम जो ओपनिंग करनी पड़ती है जिसमें कम किसी भी तरीके की शल्य क्रिया करनी पड़ती है वो लैप्रोस्कोपी का मेथड है। लैप्रोस्कोपी के अलावा जो नया तरीका है वो फ्लंडोप्लिकेशन है। फंडोप्लिकेशन जो है उसमें एंडोस्कोपी की मदद से जो स्टमक का जो फंडस का एरिया है, जो ऊपर का एरिया होता है ये जो एरिया है वो फंडस का है, इसको ईसोफेगस के साथ थोड़ा सा क्या कर लिया जाता है, बांध दिया जाता है ताकि ये अब जब ईसोफेगस किसी कारण अगर ऊपर की तरफ खींचें तो स्टमक साथ में नहीं खींचेगा, वो वहाँ पे रुक जाए। इसको हम फंडोप्लिकेशन कहते हैं। इससे एसिडिटी होने के भी चांसेस बंद हो जाते हैं। ओके, सो ये सारी चीज़ें हैं जो सर्जिकल मैनेजमेंट में की जा सकती हैं। तो आज हमने पढ़ा है हाइटस हर्निया के बारे में, एक ऐसी अवस्था जिसमें स्टमक जो है वो ईसोफेगस के साथ ऊपर चेस्ट कैविटी में चली जाती है, हर्निया हो जाता है। ओके, सो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।